हेलो बच्चों, हाउ आर यू? टुडे आई विल स्टार्ट क्वांटम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफिनीशन है कि क्वांटम नंबर आर दोज नंबर व्हिच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। क्वांटम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जो एटम में इलेक्ट्रॉन के स्पिन और उसके ऊर्जा की जो पोजीशन है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। क्वांटम नंबर आर टू स्पेसिफाई एंड डिस्प्ले टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ये क्वांटम नंबर जो होता है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन, उसकी साइज, उसके शेप के बारे में। दीज आर प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर व्हिच फॉलो डायरेक्टली फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्वांटम नंबर जो होते हैं ये डायरेक्टली फॉलो होते हैं फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा। एक्सेप्ट टू दीज क्वांटम नंबर वन एडिशनल क्वांटम नंबर डिजाइनेटेड एज स्पिन क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबरों के अतिरिक्त एक क्वांटम नंबर और होता है जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, व्हिच स्पेसिफाई द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के स्पिन की स्थिति स्पिन क्वांटम नंबर से ही पता चलता है। ईच ऑर्बिटल इन एन एटम इज स्पेसिफाइड बाय ए सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर and each electron is designated by a set of 4 quantum number। एक एटम में प्रत्येक ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्पेसिफाई होते हैं सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर द्वारा, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन वो डिजाइनेटेड होते हैं सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर के द्वारा। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। एक्सप्लेन करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। इट वाज प्रपोज्ड बाय बोहर डिनोटेड बाय एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रपोज किसने किया, इसकी खोज किसने किया? बोहर ने किया और उसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया। इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस मीन्स इट इज डिनोटेड द साइज ऑफ सेल। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसका डिटर्मिनेशन करता है। इट डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसका भी डिटर्मिनेशन जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द्वारा होता है, जिसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटम नंबर एज 2n²। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n² द्वारा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें n = 1, n = 2, n = 3, n = 1 के लिए k, n = 2 के लिए l, n = 3 के लिए m होता है। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अब आप देखोगे कि इस k सेल में या n सेल में या m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कैलकुलेट करते हैं 2n² के आधार पर। ये हो जाएगा 2 1 पावर, ये हो जाएगा 2 × 2 की पावर, ये हो जाएगा 2 × 3 की पावर। ये आ गया 2, ये आ गया 8 और ये हो गया 18।
तो आप देखें द मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटम नंबर एट 2n²। तो ऑर्बिट में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो 2n² द्वारा कर सकते हैं। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट के LMN। द वैल्यू ऑफ एनर्जी इंक्रीज विद द इंक्रीज वैल्यू ऑफ, जैसे जैसे n इंक्रीज करता जाएगा एनर्जी जो है, एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। n के साथ जो है एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। इट रिप्रेजेंट द मेजर एनर्जी सेल फ्रॉम व्हिच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। इट रिप्रेजेंट द मेजर एनर्जी सेल, ये उच्च ऊर्जा सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हिच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, जो इलेक्ट्रॉन से बिलोंग रखते हैं। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हम एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं, इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे प्रपोज किया सोमरफील्ड ने। इट वाज प्रपोज बाय सोमरफील्ड एंड डिनोटेड बाय स्मॉल l। इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ सब सेल और सब लेवल टू व्हिच द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग। इसे हम सब सेल द्वारा डिटरमाइन करते हैं या सब लेवल द्वारा इसे हम डिटरमाइन करते हैं जो इलेक्ट्रॉन से बिलोंग करता है। इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ सब सेल और सब लेवल्स टू व्हिच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होते हैं वो सब सेल या सब लेवल के बारे में जानकारी देते हैं जो इलेक्ट्रॉन से बिलोंग करते हैं। इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सब सेल, ये सब सेल के शेप के बारे में जानकारी देते हैं। बता इट आल्सो एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ सब सेल। एनर्जी ऑफ सब सेल को हम इंक्रीजिंग आर्डर में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, देखें S जो होता है वो लेस है P से, P लेस है D से और D लेस है F से। तो ये इंक्रीजिंग आर्डर होता है। अगर देखें इस सब सेल में हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है, F सब सेल की होती है और लोएस्ट होती है S सब सेल की। द वैल्यू ऑफ L इज इंटीग्रल वैल्यू अप टू n-1 स्टार्टिंग फ्रॉम 0। L की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है। वेयर n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल। n क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल सेल है। आप देखें वैल्यू L, अगर वैल्यू L है और वैल्यू L 0 1 2 3 4 है तो सब सेल क्या होगा, L अगर 0 है तो सब सेल S होगा, L अगर 1 है तो सब सेल P होगा, L की वैल्यू अगर 2 है तो वो D सब सेल होगा, L की वैल्यू 3 है तो वो F सब सेल होगा। अगर हम शेप की बात करें, इनके ऑर्बिटल की शेप की बात करें तो S ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है, P ऑर्बिटल जो होते हैं डम्बल के आकार के होते हैं और F जो होते हैं वो D का जो ऑर्बिटल का शेप होता है वो क्लोवर लीफ होता है और F जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट व्हिच इज इक्वल टू h/2 पाई इंटू अंडर रूट L ब्रैकेट में L+1 होता है। ये एंगुलर मोमेंट होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 ब्रैकेट में 2l+1 द्वारा किया जाता है। किसी सब सेल में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना हो तो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में 2l+1 ऑफ n। द टोटल वैल्यू ऑफ l इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। ये कह रहे हैं n की जो वैल्यू होती है वो, या हम कह सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, अगर हम कहें n = 1 तो n = आप देखोगे 0 हो जाएगा। n = अगर 2 कहें तो l की क्या होगा, 0 1 हो जाएगा। n = 3 करें तो l = 0 1 2 हो जाएगा। आप देखें n की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है 1,
n की वैल्यू 2 है तो यहाँ देखिए 2 है, ये 3 है तो 1 2 3 है। तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n द टोटल वैल्यू ऑफ l इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड है आपका, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इट वाज प्रपोज्ड बाय लिंडे एंड डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसे प्रपोज किया किसने? लिंडे ने किया था और डिनोट किया गया इसे स्मॉल m से। इट गिव्स द नंबर ऑफ परमिटेड ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये सब सेल के ओरिएंटेशन को देता है, उसके अभिविन्यास के। सब सेल के हम ये कह सकते हैं, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन अगर हम एक्स्ट्रा करें तो हम ये कह सकते हैं कि सब सेल के ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इट्स गिव्स द नंबर ऑफ परमिटेड ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल। द वैल्यू ऑफ m वेरीज फ्रॉम -l टू +l थ्रू 0। तो हम ये कह सकते हैं m की जो वैल्यू होती है -l 0 +l होती है। इट टेल्स अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती है उसके बारे में जो जानकारी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा होती है और उससे ही उस इफेक्ट को हम जीमान इफेक्ट कहते हैं। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n द टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू n स्क्वायर। कह रहे फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n की जो वैल्यू होती है वो कह रहे द टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल। तो अगर जैसे मान लो बेटा हमने कहा कि n इज इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? तो m की वैल्यू जो होगी या m की कोई वैल्यू हो, मान लें m की वैल्यू चूँकि आप देखो यहाँ पे यदि m इजकल टू 0 होता तो l इजकल टू 0 होगा। m इजकल अगर देखें l इजकल टू अगर 1 है तो m की +1 0 -1 होगा। l इजकल टू 2 है तो -2 -1 0 +1 +2 होता है। तो यहाँ पे ये दे रहे हैं कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n द टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब m की जो वैल्यू होगी वो n स्क्वायर के इक्वल होगी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो n की वैल्यू दी गई होगी वो वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू n स्क्वायर। जो n की वैल्यू दी गई होगी उस कंडीशन में m की जो वैल्यू होगी n स्क्वायर के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा देखो पॉइंट 5 की बात कर रहे हैं हम, पॉइंट 5 की बात है। आप देखो जैसे हमने कहा n इजकल टू 2 होता है, तो अगर n इजकल टू 2 होगा तो n की जो वैल्यू होगी 0 1 होगी। ये कैसे आया? ये 0 n -1 से आया। n की वैल्यू अगर यहाँ पुटअप आप कर देंगे तो ये 0 हो गया और यहाँ ये हो गया 2 -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। क्लियर हो गया? ये 0 1 हो गया। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -l 0 +l। तो यहाँ देखें ये हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए -n 0 और ये हो गया +l हो गया। अच्छा अब आप देखो बेटा ये कह रहे हैं अगर n की वैल्यू 2 है तो m की जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू ये n स्क्वायर होगी। तो आप देखो ये कैसे n स्क्वायर हो रहा है? आप देख ये s है, अब s में केवल एक ऑर्बिटल होता है और ये s के लिए, ये p के लिए है। अब p में कितने ऑर्बिटल होंगे आपके? 1 2 3 होंगे। कुल कितने कक्षा होंगे? 1 2 3 4 हो गए। क्लियर हो गया? अगर n की वैल्यू 2 होगी तो m की वैल्यू क्या होगी? n स्क्वायर होगी। तो कुल कितने कक्षा मिल गए आपको? 1 2 3 4 मिल गया। क्लियर है? फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l द टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2l + 1। l की जो वैल्यू गिवन होगी वो m के टोटल जो m का जो टोटल वैल्यू होगा वो इक्वल होगा 2l + 1 के। मान लीजिए l की वैल्यू दिया 2, l की वैल्यू दिया 2, m की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 2l + 1, ये हो गया 2 × 2 + 1 कितना आ गया? 5 आ गया। m की वैल्यू कितनी होगी? 5 आ गई।
ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर नोन एज डिजेनरेट ऑर्बिटल। आप जानते हैं कि जैसे पी सब सेल है, पी सब सेल है। अब पी सब सेल में कुल कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 3 बनते हैं, पी एक्स, पी जेड, पी वाई, और इनकी ऊर्जा क्या होती है? सेम होती है। इस कारण हम क्या कहते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। द नंबर ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ यस स्फेरिकल इज 0। द नंबर ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ यस सब सेल, यस सब सेल जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होती है, यस सब सेल में जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? वो 0 होते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, इट वाज प्रपोज्ड बाय गोल्डस्मिथ एंड उलेनबेक डिनोटेड बाय यस। स्पिन क्वांटम नंबर को यस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो डिस्कवरी भी की गई वो गोल्डस्मिथ और उलेनबेक द्वारा की गई। आप देखें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये क्लॉकवाइज को शो कर रहे हैं। देखिए मूवमेंट अगर ऐसे हो रहा है तो क्लॉकवाइज है, और मूवमेंट अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है तो वो एंटी क्लॉक बोला जाता है। तो क्लॉकवाइज के लिए प्लस और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। ये प्लस माइनस जो होते हैं एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को। तो आप जानते हैं किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। एक क्लॉक होता है, दूसरा एंटी क्लॉक होता है। तो जो क्लॉक होता है उसे प्लस और जो एंटी क्लॉक होता है उसे माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। द वैल्यू ऑफ यस इज प्लस हाफ और माइनस हाफ व्हिच इज सिग्निफाइड एज द स्पिन और रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस ड्यूरिंग द मूवमेंट। The spin may be clockwise or anti-clockwise. It represents the value of spin angular moment is equal to h upon 2 pi into under root a s ब्रैकेट में s plus 1 the maximum spin of an atom। ये इक्वल होता है 1/2 के इंटू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के। मैक्सिमम स्पिन ऑफ एन एटम, किसी मतलब एक एटम में मैक्सिमम स्पिन जो होता है वो इक्वल किसके होता है? 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होता है। चलें, क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन टर्म ऑफ एनर्जी बिटवीन 8s एंड 8p ऑर्बिटल आर। ये देखिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि इनका ऑर्डर क्या बनता है। तो आप देखिए 8s के लिए 8 + 0, 8p के लिए 8 + 1 9, fg के लिए होता है 4, चौथी कक्षा होती है ये, spdf s 0 p s = 0 p = 1 और sp d = f = 3 और g = क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो s = 0 के लिए 8 + 0 p 9, 5 4 9 6 जी और ये हो गया। ठीक है, अब आप देखें यही लेवल बन रहा है। अब ऑर्डर आप देखें क्या बन रहा है इसमें बन रहा ऑर्डर 8s के बाद बन रहा 5g, 5g के बाद बन रहा 7f, 7 के बाद बन क्या रहा आपका 6f के बाद 7d और फिर बनेगा 8f। इस तरह ये इसका ऑर्डर ये। आई रिपीट माई वर्डिंग, जो ऑर्डर बन रहा है 8s, 5g, 6f, 7d, 8p, ये ऑर्डर बन रहा है। 8s और 8p के बीच कौन कौन से ऑर्बिटल्स इंटर कर रहे हैं? वो 5g इंटर कर रहा है, 6f इंटर कर रहा है और 7d, ये ऑर्बिटल इंटर कर रहे हैं इनके बीच। सेकंड एग्जांपल है कि n = 3 हो, यदि n = 3 हो तो राइट द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s। n = 3 हो तो l, m, s की वैल्यू क्या होगी? तो आप देखें n = 3 है तो l = 0 1 2 हो जाएगी। m की वैल्यू l के लिए 0, 1 के लिए हो जाएगा -1 0 + 1, 2 के लिए हो जाएगा -2 -1 0 + 1 + 2 हो जाएगा। s की वैल्यू ±1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 बिकॉज द वैल्यू ऑफ m
फ्राम -L2 प्लस थ्रो 0, ये दिखाया गया है। सेकंड है बेटा n इजकल टू 3, तो l की वैल्यू क्या होगी, तो द वैल्यू ऑफ l इज इंटीग्रल वैल्यू अप टू n-1 स्टार्टिंग फ्राम 0, तो 0 से n1 अगर देखेंगे तो क्या होगा, l इजकल टू 0 1 2 होगा। या हम, क्योंकि देखो बेटा यहाँ से लिखा है कि द वैल्यू ऑफ l इज इंटीग्रल वैल्यू अप टू n-1 स्टार्टिंग फ्राम 0, तो 0 से अगर इसे स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2 आ जाएगी। n इजकल टू 3 है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो n की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं n इजकल टू अगर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। जैसे n इजकल टू 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे। तो देखो n इजकल टू 3 है तो ये क्या 0 1 2 हो जाएगा। आप जानते हैं इसमें एक s होता है, एक ऑर्बिटल है। अगर m की वैल्यू निकालें तो इसमें एक ऑर्बिटल बनेगा। ये 0 1 s के लिए है, ये p के लिए, d के लिए है। तो s के लिए एक ऑर्बिटल, p के लिए 3 और d के लिए 5, कितना हो गया, 5 3 + 1 आ गया 9 आ गया। राइट द वैल्यू ऑफ n l m एंड s फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 3p4। आपको करना क्या है कि 3p4 दिया गया है, इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए n l m s के मान आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देखो सल्फ़र है, सल्फ़र के केस में ये चर्चा की जा रही है। तो आप देखें 3p4 आया, n इजकल टू 3 हो गया। अब यहाँ पर देखें l इजकल टू p के लिए क्या आएगा, 1 होगा। m की वैल्यू निकाल लें, तो l इजकल टू 1 है, तो m इजकल के -1 0 + 1 हो जाएगा। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। s की वैल्यू कितनी होगी, ये प्लस हाफ जा रहा है, क्लॉक में एंटी क्लॉक में क्या आ जाएगा, -हाफ हो जाएगा। तो l इजकल टू 3, l इजकल टू 1, m इजकल टू -1, s इजकल टू -हाफ। आप देखिए यहाँ पे लिखा है n इजकल टू अगर 3 है तो l इजकल टू 0 1 2 3 होता है। s p d f ये सब सेल के लिए है। तो सब सेल में देखिए p इजकल टू कितना होता है, 1 होता है। किसके लिए, p, अगर l इजकल टू 1 है तो किसके लिए, p के लिए है। तो l इजकल टू 1 माने p के लिए हो गया। क्लियर हो गया। p में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, px py pz बनते हैं। अब m की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो m की वैल्यू आप देखें, m की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -1 हो जाएगी, क्योंकि चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यही है, चौथे इलेक्ट्रॉन -1 में है। और s की वैल्यू करें तो s यहाँ पे एंटी क्लॉक हो गया, तो -हाफ हो गया। राइट द वैल्यू ऑफ n l m एंड s फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 4d3। अब 4d3 की बात कर रहा है ये, तीसरे इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ देखिए n इजकल टू क्या है, 4 होगा। अगर n इजकल टू 4 है तो यहाँ देखिए n इजकल टू 4 है, l इजकल टू क्या होगा, 0 1 2 3 होगा। d दिया है तो d के लिए क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो l इजकल टू 2 हो गया, यहाँ पे l इजकल टू 2 हो गया। m की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। आप देखें तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो 1 2 3 -2 -1 0 +1 +2। तो यहाँ देखें तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या होगी, 0 है। तो s की वैल्यू क्या है, सभी क्लॉक वाली में जा रहे हैं, तो +हाफ हो जाएगा। राइट द वैल्यू ऑफ n l m एंड s फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d1 की बात करता है। n इजकल टू कितना है, 3 है। तो l इजकल टू क्या होता है, 0 1 2 करता है। d की बात करता है, d 2 के लिए है, तो l इजकल टू क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। n इजकल टू 3 हो गया, l इजकल टू 2 हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो देखें अगर l इजकल टू 2 है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 -1 0 +1 +2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप देखो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए m की वैल्यू कितना आ रही है, -2 आ रही है। और s की वैल्यू क्या है, क्लॉक में है, इसलिए +हाफ हो गया। 7th है राइट द वैल्यू ऑफ n l m एंड s फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d8 के लिए 8वें इलेक्ट्रॉन का आप क्वांटम संख्या बताना है। तो देखिए 3 है तो n इजकल टू 3 हो गया। l में जानते हैं 0 1 2 होता है। d है, d के लिए देखिए कितनी वैल्यू l की, 2 है। तो यहाँ देखिए n इजकल टू 3, l की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा अब यहाँ देखें
ये एल इजकल टू 2 है तो एम वैल्यू क्या जाएगा -2 -1 0 +1 +2 हो जाएगा। तो 8वें इलेक्ट्रॉन पे चर्चा कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आ गया। एम वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अच्छा ये सभी क्लॉक में जा रहे थे, फिर ये देखिए एंटी क्लॉक में जा रहे हैं। 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया एंटी क्लॉक में चला गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी -1/2 हो गई। नेम द ऑर्बिटल फॉर द सेट ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब आपको ये सेट दिए गए हैं और इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल है, ये उसके ऑर्बिटल के नेम बताने हैं। देखो बेटा n इजकल टू 3 है, l इजकल टू 2 है, m इजकल टू -2 है। तो देखिए n इजकल टू, अगर n इजकल टू 3 है और l इजकल टू 2 है तो 2 किसके लिए है, 2 है आपका d के लिए है। देखें l इजकल टू क्या 0 1 2 3, ये हो गया s, ये हो गया p, हो गया d, ये हो गया f। n इजकल टू 3 है, l इजकल टू 2 है, तो माने 2 किसके लिए d के लिए हो गया, तो 3d हो गया। m इजकल टू -2 है, अब -2 है अगर तो देखें -2 अच्छा -2 अगर देखें आप तो ये d में कितने बनते हैं आपके ऑर्बिटल 5 बनते हैं, 5 1 2 3 4 5 बनते हैं। तो देखिए -2 किसके लिए dxy के लिए है, और -1 किसके लिए yz के लिए, 0 किसके लिए dz² के लिए है, माइनस ये +1 dx² -y² के लिए है, और ये +2 dxz के लिए है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, कौन सा ऑर्बिटल होगा 3dxy होगा। n इजकल टू 2 है, l इजकल टू 1 है, m इजकल टू -1 है। तो बेटा अगर n इजकल टू 2 होता है और l इजकल टू 1 है तो 1 किसके लिए है p के लिए है, तो यहाँ हो गया ये 2p हो गया। क्लियर हो गया। अब ये हो गया -1 0 प्लस -1 0 -l प्लस -l 0 प्लस l, m की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे देखिए ये px pz py हो गया। तो -1 पे कौन है px है, तो ये क्या हो गया 2px हो गया। n इजकल टू 4, l इजकल टू 2, m इजकल टू 0 है, तो n इजकल टू 4 हो गया। चलो अच्छा 2 किसके लिए d के लिए है, तो 4d हो गया। अच्छा देखिए dxy dy स्क्वायर dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर dx स्क्वायर। तो m इजकल टू अगर 0 है तो किसके लिए है dz² के लिए है, तो ये हो जाएगा 4dz² हो जाएगा। n इजकल टू 3, l इजकल टू n, m इजकल टू प्लस n इजकल टू 3 हो गया, l इजकल टू p के लिए हो गया। अब आप देखिए -1 0 +1, तो ये देखो px pz py, तो प्लस l1 किसके लिए है, ये py के लिए, तो हो गया 3py हो गया। अच्छा n इजकल टू 4, l इजकल टू 0 है तो 4s हो गया। m इजकल टू अगर 0 है, m इजकल टू 0 है तो विन्यास को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, ऑर्बिटल हो गया। दैट्स